गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब इसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्या है कि इसमें हमको जो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म बनेगा उसके द्वारा हम उसका ग्राफीय हल करेंगे। अभी तक हम लोग पिछले अध्याय में सीखे कि ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, समीकरण को ग्राफ से कैसे दिखाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि निरूपण करने के बाद उस ग्राफ से हल कैसे करना है, इसको हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही आसान है, इसको देखें। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर देना है कि आप जानते हैं कि किसी पर भी कोई भी जो ग्राफ बनेगा उसमें ये हम ग्राफ का ये तीनों में हमने पिछले अध्याय में बनाया था। ये x है, ये y है, x है, ये y है, x है, y है। इसमें जो ग्राफ्स बनते हैं वो दो तीन तरह के हो सकते हैं। एक कि एक ग्राफ ऐसे आवे और दूसरा ग्राफ ऐसे, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वहाँ पर कटे। दूसरी स्थिति हो सकती है कि एक ग्राफ हमने ऐसा खींचा और दूसरा भी आप मान देंगे तो इसी रेखा पर वो भी चला जाए। एकदम एक ही रेखा पर दोनों। और तीसरा एक स्थिति बनेगी, एक रेखा खींचा, दूसरे इसके ठीक समानांतर। ये तीन परिस्थिति यहाँ पर ग्राफ की उसमें, क्योंकि ये समीकरण का युग्म है, दो दो रेखाएं बननी है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहली स्थिति ये है कि अगर ये रेखाएं कटेंगी एक दूसरे से, किसी एक बिंदु पर कटेंगी, तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और ऐसा यदि होता है तो इसमें केवल एक हल होगा, उस समीकरण का एक हल निश्चित रूप से होगा और केवल एक ही हल होगा, दूसरा नहीं। दूसरी परिस्थिति क्या थी, दोनों रेखा एक दूसरे पर चली गई थी। इसको कहते हैं संपाती रेखा, मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखा क्रॉस कर गई। और अगर ऐसा होता है तो इसमें अनेक हल होंगे, यानी आप x के किसी भी मान, x के भी कई मान निकल सकते हैं, y के भी कई मान, अनेक, अपरिमित, उसकी कोई गिनती नहीं होगी। यहाँ पर केवल एक हल होगा और वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। x के एक ही मान निकलेगा, y का एक ही मान निकलेगा। अगर ऐसा है तो तीसरा इसका स्थिति, इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। इसमें क्या होगा, इसमें x का कोई मान नहीं आएगा और y का भी कोई मान नहीं आएगा, यानी ये समीकरण हल नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ से हल नहीं होंगे, ये कभी हल ही नहीं होंगे, ये समीकरण बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। तो ये तो जब हम ग्राफ खींच लेंगे तब पता चलेगा। क्या समीकरण देखकर भी ऐसा पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। अब आप देखिए इसका, इस समीकरण का जो रूप होता है, इसमें कोई भी जो होगा, जैसे देखिए 3x + 4y प्लस मान लीजिए 5, ये बराबर 0। और दूसरा है 5x + 6y + 7 बराबर 0। ये दो समीकरण है मान लो। अब हम लोग को इसमें क्या ग्राफ बिना खींचे भी ये बता सकते हैं इसका कोई हल होगा या नहीं होगा, या कई हल होगा, तो बता सकते हैं। क्या करना है, अब देखिए पहला जो ये है, इसको मान लेना है a, x के गुणांक को हम लोग को क्या मानना है, a1, ये होगा a1। तो इसका नाम हो गया b1। पहला समीकरण जो है ना, ये समीकरण 1, इसके मान को हम लोग क्रमशः a1, b1 और c1 से सूचित कर देंगे। ये कॉमा है, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो दूसरा समीकरण जो है उसको हम लोग a2, b2 और c2 से निरूपित करेंगे। ये a1,
ये A2, ये A1, ये B1, ये C1। उसी तरह से ये A2, B2 और C2। तो ये आसानी से दिखेगा, यानी उन पदों में जो अचर पद है। अब उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, A1/A2 देख के लिखेंगे, जैसे यहाँ 3/5 हो जाएगा। और इसको देखेंगे, यहाँ है B1/B2, ये दोनों लिखेंगे। फिर C1/C2 लिखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों मान बराबर नहीं हो रहे हैं तो हमको आगे विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तय हो जाएगी कि ये इससे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेंगी और इनका बिल्कुल केवल एक हल होगा, ये तय है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, अगर A1/A2 ये बराबर हो जाए B1/B2 और ये भी बराबर हो जाए C1/C2, यानी तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लावें, सरल करें, तीनों बराबर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब इसकी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाएंगे। जो हम लोग ऊपर देखें उसका ग्राफ इस तरह का बन जाएगा और उसका अनेक हल होगा, अपरिमित, यानी कि होगा, अनेक हल होंगे। और तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि A1/A2, ठीक है, B1/B2 है, यहाँ तक तो है, लेकिन C1/C2 अगर नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं, तब क्या हो जाएगा, तब जो ये रेखा बनेगी इस स्थिति में समानांतर रेखा प्राप्त होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं निकलेगा। तो हम बिना ग्राफ खींचे भी इसको बहुत ही आसानी से समीकरण में देखकर बता पाएंगे। देखेंगे, आप अभी देखिएगा, जब हम लोग इसका सवाल शुरू करेंगे तो हम लोग इसका सवाल अब शुरू, तो देखिए हम लोग अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रख लेंगे तो सारे हिसाब बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। तो हम लोग इसका पहला हिसाब देखते हैं, सवाल नंबर 1। इसमें देखिए 2 स्थिति है। इसका पहला, इसमें क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको रैखिक समीकरण इसका प्राप्त करना है, जैसा पिछली कक्षा बनाए थे पिछले अध्याय में, और उसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। बहुत आसान है। देखिए पहला कार्य है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या थी 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, पहले तो हम लोग मान लेते हैं, माना लड़कियों की कुल संख्या बराबर x, तो लड़कों की कुल संख्या बराबर y हो जाएगी। और इसमें 2 शर्त दे रहा है। पहला कह रहा है x + y, यानी लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी, 10 विद्यार्थी थे, तो x + y बराबर 10 हो गया सीधा। ये हमारा एक समीकरण हो गया। और दूसरा कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़की की संख्या में से लड़कों की संख्या को हम घटा दें तो इसकी मान 4 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण, बहुत आसानी से ये समीकरण प्राप्त हो गया, यानी एक भाग आपका पूरा हो गया, रैखिक समीकरण युग्म पूरा हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, हमको ग्राफीय विधि से हल कर देना है। देखिए आपने ग्राफीय विधि से हल करना तो देखा, फिर एक बार देखिए।
अब इसमें हम लोग बहुत आसानी से ये बनता चला जाएगा। x प्लस वाई बराबर 10 है। फिर से उसी प्रकार हम लोग इसमें खींचेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, इसका 2-3 मान लेंगे। और दूसरा था x माइनस वाई बराबर 4, इसको भी हल कर लेंगे। देखिए अब इसका मान देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, y बराबर 10 माइनस एक्स। अब x का मान देते जाइए, जो देना दे दीजिए। मान लीजिए हम इसका दे देते हैं सिंपल 5, 6, 7। जब 5 देंगे तो y का मान 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। अगर x का मान, इसका मान 6 दे देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर 5, 10 माइनस 6 बराबर 4, तो ये 4 हो जाएगा। 10 माइनस 7 बराबर 3, तो ये 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ भी हम लोग वही 5, 6, 7 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, y का मान हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 5 लिखे हैं, तो 5 माइनस 4 बराबर 1, यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगा। 5 यहाँ पर अब अगला में x माइनस 4 है ना, तब 6 माइनस 4 तो 2, और 7 माइनस 4 बराबर 3, ये मान आ गया। अब इसके आधार पर हम लोग इसको तुरंत हल कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। बहुत सवाल सिंपल है, जरा देखिए। इसको हम लोग अब ग्राफीय पहले निरूपण करते हैं। बहुत ही आसान है, इसलिए इसमें बहुत देखिए आपको मालूम है कि ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। यहाँ 0 है, यहाँ आप देख रहे हैं 5, 6, 7 तक ज़्यादा जा रहा है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब के सब प्लस मान है। 8, ये सब बिंदु जो है 5, 6, 7 सब है। तो इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। आपको मालूम है कि ये सब प्लस है, ये सब बिंदु का नाम है। नीचे माइनस, ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हम लोग इसको निरूपित करेंगे अपने ग्राफ को। पहला देखिए, हम लोग x पर अगर 5 लें तो ये है 5, तो y पर क्या चला जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 और इसका ये 5 हो गया। उसी तरह से 6, जब इसका 6 लेंगे तो इसका 4, ये हुआ 4। देखिए ये हुआ 5, 5, ये हुआ 6, 4, तो 7 और 3, ये 7 जब होगा तो ये 3, 7, 3 हो गया। और एक रेखा अब आराम से हम लोग इसका खींच लेंगे। ये था समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा समीकरण, फिर x बराबर 5 लिए तो y बराबर 1 आ गया, ये हुआ। 6 लिए तो 2 हो गया, ये 5 लिए तो 1 हुआ, 6 लिए तो 2 हो गया, और 7 लिए तो 3 हो गया, यही हो गया 7, 3। अब इसको हम लोग मिलाएंगे।
ये दूसरा समीकरण हो गया। x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा। अब देखिए ये तो हो गया ग्राफीय निरूपण, इसे हल कैसे करते हैं। तो वह बिंदु आपने देखा है, एक बिंदु पर ये कट रहा है। कट किस बिंदु पर रहा है? 7, 3, यानी x का वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, यानी इसका हल हो जाएगा x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। और हमने क्या माना था? x क्या था मेरा? लड़कियों की कुल संख्या x थी, यानी अब इसमें देख लीजिए, अब इसको यहाँ लिख दीजिए। लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो गई? लड़कियों की कुल संख्या यानी क्या था? x, इसका वैल्यू कितना हो गया? 7। उसी प्रकार लड़कों की कुल संख्या, ये y था और y का वैल्यू क्या आ गया है? 3। तो ये हमारा हल प्राप्त हो गया ग्राफीय विधि से। बहुत ही आसान है, आपने देखा। तो इस प्रकार हम ग्राफीय विधि से इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न। अब जैसे इसी का दूसरा भाग देखिए। दूसरा भाग कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम। दो चीज हो गया। अब इसमें मानिए, माना इसको 1 लिखिए। 1 पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया है तथा 1 कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। तो अब क्या कर रहा है? 5 पेंसिल, 1 की पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x तथा 7 कलम, 1 का y तो 7 का 7y, कुल मूल्य है 50 रुपया। ये अपना पहला समीकरण हो गया। उसी प्रकार फिर कह रहा है 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल 7x हो गया, 5 कलम तो 5x हो गया बराबर 46 रुपया। ये दूसरा समीकरण। तो ये हमारा बीजगणितीय निरूपण तो हो गया, रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इसको फिर ग्राफीय विधि से सिंपली हल कर देना है। आज ही फिर तुरंत हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों समीकरण लिख लीजिए। 5x जोड़ 7y ये बराबर हो जाएगा 50 और 7x जोड़ 5y बराबर 46। इन दोनों का हल करना है। वही पुरानी बात, इसको x इसको y। बस देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसमें देखिए मान लीजिए x बराबर तो 50 माइनस 7y बट्टा 5x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर उसमें 5 से भागा दे दीजिए। अब y का मान हम लोग रखते चलेंगे और मान जैसे मान लीजिए 50 से बड़ा 5 रखिए, y का मान 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 50 माइनस 7 गुना 5 बट्टा 5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 35 बट्टा 5, तो 50 में से 15 बट्टा 5 काटिएगा तो 3 आ जाएगा। अब अगर हम मान लीजिए y का मान 0 रख लें तो इसमें क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7 गुना y तो 0 हो जाएगा बट्टा 5, तो 50 बट्टा 5 काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसका मान 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसका मान 10 रख लें तो 50 माइनस 7 गुना 10 बट्टा 5, तो 50 माइनस 70 बट्टा 5 तो माइनस 20 बट्टा 5, तो ये हो जाएगा -4। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर ये 10 रखेंगे तो -4 आ जाएगा।
हो गया हमारा समीकरण। अब इस पर ग्राफ बना देंगे। उसी प्रकार दूसरा समीकरण को वैल्यू करके देखते हैं, इसको भी वही करना है। मान लीजिए x बराबर निकालेंगे तो 46 माइनस 5y बट्टा 7। अब इसका भी मान उसी प्रकार से हम लोग रखेंगे, कोई सा भी रख लीजिए y में। मान लीजिए हम इसका मान 5 रख लेते हैं, तो देखिए 46 माइनस 5 गुना 5 बट्टा 7 क्या हो जाएगा, 46 माइनस 25 बट्टा 7, ये हो जाएगा 21 बट्टा 7, कटेगा तो 3, यानी x का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 5। एक दूसरा मान रखिए 46 5 50, कुछ इस तरह जोड़ के रखना है जो हमारा काम भी चले। अगर इसका मान 12 रखें, 46 माइनस 5 गुना 12 बट्टा 7, देखिए क्या हो जाएगा, 46 माइनस 60 बट्टा 7, तो ये हो जाएगा माइनस 14 बट्टा 7, काटिएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। अगर ये माइनस 2 रख दें तो 46 माइनस 5 गुना माइनस 2 तो बटा 7, तो क्या हो जाएगा, 46 प्लस 10 बट्टा 7, तो हो जाएगा 56 बट्टा 7, काटिएगा 7 गट्ठी 56। तो इस प्रकार से ये मान आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पर निरूपित कर देते हैं। देखिए 10-12 तक जा रहा है y का मान, और x का भी 10-12, ठीक है। माइनस में कम है, माइनस में थोड़ा कम रखते हैं। y का भी माइनस में कम मान है, तो थोड़ा कम रख लेते हैं, इससे हिसाब बनाने में सुविधा हो जाती है। देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से ये सब प्लस में है, आपको मालूम है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार से ये सब प्लस में होते चले जाएंगे। तो नीचे -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3, ये मान चलेगा। ये था x अक्ष और ये है y अक्ष। अब इस पर इसको हमको निरूपित करना है। x बराबर 3 ये हुआ, y बराबर 10, इस लाइन पर 10 ये हो गया, ये इसका ये गलत हो गया। x बराबर 3 तो y बराबर 5, x बराबर 3 तो y बराबर, ये मान हुआ, ठीक है। उसी तरह से x बराबर 10 यहाँ, तो y बराबर 0, इसी पर रह गया। देखिए ये हो गया 10 और 0, ये हुआ 3 और 5, और अगला है x बराबर -4, ये है -4 तो y बराबर 10, x बराबर -4 यहाँ हो गया, तो y बराबर हो गया ये x बराबर -4, इस पर जाएगा y बराबर 10, ये हो गया -4 और 10। एक स्ट्रेट लाइन देखिए बनेगा, मालूम है कि एक ही रेखा पर ये आएगा तीनों।
आ गया। ये था हमारा पहला समीकरण 5x + 7y = 50। अब दूसरा भाग x = 8, ये है 8, तो y = -2। 8 पर y का मान -2, ये है। x = 3, ये हो गया 3, तो y = 5। चलिए 3, 5 यही हो गया। और उसके बाद इसका पहले मान लिख दीजिए 8 और -2। अब इसका तीसरा मान है -2, x बराबर ये -2 हुआ, तो y = 12, यहाँ आ गया। -2 और 12। अब इसको देखिए, फिर इसको खींचेंगे, एक सरल रेखा बढ़िया आ जाएगा। ये हमारा समीकरण हुआ 7x + 5y = 46। और इसकी रेखा कौन सी हुई? ये बिंदु हुई प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, जिसका वैल्यू क्या है? 3 और 5, यानी x = 3 है, y = 5 है। मतलब क्या हो गया? x क्या था? यहाँ देखिए, अब लिखिए, ये x था, तो देखिए x हमारा क्या था, इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, और x का वैल्यू कितना निकला? बराबर 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य बराबर y, और y का मान 5 रुपया। ये हमारा हल हो गया। तो इस प्रकार पहला प्रश्न का दोनों ही हल बहुत ही आसानी से हो गया। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, ये बहुत आसान है। दूसरा सवाल में कह रहा है कि 3 समीकरण है। पहला समीकरण 5x - 4y + 8 = 0, यह है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है इस युग्म का 7x + 6y - 9 = 0। अब आपको इसमें से कहना क्या है कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके हम लोग को बताना है कि ये किस तरह की रेखा है, जो हम लोग यहाँ पर ये पढ़े थे, इसी को देखना। सिंपली देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसका हम लोग को लिख लेना है a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8। ऊपर क्लियर हो गया। a2 = 7, b2 = 6 और c2 = -9। अब इसको दे दीजिए 1/2, 5/7 a1/2, यहाँ लिखिए -4/6। तो ये क्लियर दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों ही बराबर नहीं है। बाद में लिखिए फिर 8/-9, ये भी बराबर नहीं है। हालांकि हमें अब इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 ≠ b1/b2। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, इनका हल प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इसके कारण क्या होगा? प्रतिच्छेदी होंगी तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कटेगा। ये हो गया, यानी केवल एक हल निकलेगा। हमें यही दिखाना है प्रतिच्छेदी है, संपाती है या क्या। दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण है
9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y जोड़ 24 बराबर 0। यहाँ देखिए a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। इसका मान देके देखिए 9/18, यहाँ लिखिए 3/6, इसको लिखिए 12/24। अब ध्यान से देखिए ये सब का सब 1/2 फॉर्म में है, मतलब क्या हुआ, सब बराबर है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका क्या मतलब हो गया, आपने यहाँ देखा था तीनों बराबर था, इसका मतलब ये इनका हल समपाती रेखाएं होंगे, यानी दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा और इसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही लिखना है, इसमें हल कुछ नहीं करना। जरा तीसरे प्रश्न को भी देख लें। तीसरा प्रश्न कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा है, लाइन की जरूरत नहीं, दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब जरा इसमें देखिए क्या पोजीशन है, a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। यहाँ पर है, यहाँ -y है इसलिए ये सीधे -1 हो गया। अब इसको भी हल दीजिए, 6/2, यहाँ दीजिए -3/-1 और इसको दीजिए 10/9। तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 3/1, ये माइनस खत्म हो गया, ये भी 3/1, यानी a1/a2 ये बराबर हो गया b1/b2 के। और इधर क्या हो गया, ये नहीं हुआ बराबर, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब तीसरा शर्त देखिए, a1/a2 बराबर था b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका हल क्या हो जाएगा, ये समानांतर रेखाएं हो जाएंगी, समानांतर रेखाएं होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये क्लियर हुआ। इस प्रकार से ये सवाल भी